पिछले 5 महीने में जो ट्रैफिक पुलिस नेशनल हाईवे ने तकरीबन जो है 40,000 के करीब, एग्जैक्ट डेटा आपसे हम शेयर करेंगे, 40,000 के करीब चालान जो हैं वो किए हैं, जिसमें तकरीबन 4 करोड़ रुपए जो है वो फ़ाइन इम्पोज़ किया गया है। इसके अलावा 550 के करीब गाड़ियां जो हैं वो भी सीज़ की गई हैं डिफरेंट वायलेशंस में। और डिफरेंट हमारे पास डिफरेंट जो कैटेगरीज़ हैं कि ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस, रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग, ठीक है, और जंपिंग द रेड लाइट्स, इस तरह की जो चीज़ें सामने आई हैं उस पे ट्रैफिक पुलिस हाईवे ने काफ़ी मेहनत करके ये सारे जो वायलेटर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की हैं और मुतल्लिका कोर्ट तक इनकी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो पहुँचाई हैं। इसमें ज़रूरी एक चीज़ बताने की ये भी है कि जो हाईवे हमारा है, पर्टिकुलरली जो डलवास से लेके और बानिहाल मार्केट तक है, इसमें एक बहुत अच्छी सर्वे हुई थी जिसमें तकरीबन 21 के करीब स्पॉट्स, रफ़ स्पॉट्स जो है आइडेंटिफाई किए गए और जिनकी वजह से ट्रैफिक में आए दिन जो है बाधा पड़ता था या जैमिंग होती थी। उनको स्पॉट को आइडेंटिफाई करके हमने पुलिस हेडक्वार्टर्स तक ये जो है अपनी सबमिशंस पहुंचाई और सीनियर मोस्ट लेवल की इंटरवेंशंस के बाद सारी एजेंसीज़ मुतहरिक हो गई और अभी इनमें से अगर हम 19 ये स्पॉट्स समझते थे, जिसमें तकरीबन 16 स्पॉट्स जो हैं वो स्मूथ हो गए हैं, बेटर हो गए हैं। 3 मेजर स्पॉट्स अभी भी हमारे पास बचे हुए हैं जिनमें आपके काम चल रहा है, जैसे डलवास का ही थोड़ा बहुत एरिया था, लेकिन आज एक और नया टनल वाला एरिया ऐड हुआ है, मेहाड़ है और मगरकोट है और थोड़ा सा पंथियाल के आसपास हमारा था। तो बाकी सारे स्पॉट्स को बेटर किया गया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी की मदद से और जहाँ पे अब ट्रैफिक की स्पीड भी बढ़ गई है। हमारा मेन कंसर्न ये है कि समर चैलेंजेस जिनको हम बोलते हैं, उसमें आप जैसे जानते हैं कि समर में टूरिज़्म का एक बूम आता है वैली के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए, और हमारे यहाँ अमरनाथ जी की यात्रा होती है या वैष्णो देवी जी के दर्शन के लिए लोग पूरे मुल्क से आते हैं। तो इस रोड को एक लाइफलाइन भी हम मानते हैं वैली के लिए, और लद्दाख के लिए भी ये एक लाइफलाइन का काम करती है। सारा जितना भी हमारा स्टोर्स हैं वो इसी के थ्रू जाती हैं और इसको बेहतर रखना, स्मूथ रखना और चलते रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इसमें कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो हमारे लिए एक मेजर हर्डल का काम इस वक्त कर रही हैं, क्योंकि बहुत सारा मैन मटेरियल मशीन इसी सड़क पे उनको रखना है क्योंकि कोई और जगह भी नहीं है। उसके अलावा दूसरी चैलेंज हमारे सामने जो आती है वो यहाँ की वेदर है, जो आपने देखा होगा, बारिश है, बर्फ़ है और फिर उसके बाद लैंडस्लाइड्स आती हैं, शूटिंग स्टोन्स आते हैं जो हमको ट्रैफिक मजबूर करते हैं कि ट्रैफिक कुछ देर के लिए रोका जाए ताकि लोगों की सेफ्टी जो है वो इंश्योर की जाए। ये रोड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि हमारी सारी सिक्योरिटी फोर्सेस का मूवमेंट इसी रोड पे जाता है, वैली और उसके बियॉन्ड भी। उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि जो भी टूरिस्ट बाहर से आएँ और यहाँ से वैली चले जाएं या बाकी इलाकों में, लद्दाख के इलाकों में भी जाएं, तो उनको भी मिनिमम इनकन्वीनियंस रोड पे फेस करना पड़े। ट्रेड एक्टिविटीज़ बहुत सारी हैं, उनकी जो क्लासिफिकेशन ये लोग व्हीकल्स की करते हैं कि पहले हम पैसेंजर्स को, फिर उसके बाद जो इस तरह की फ्रेश आइटम्स जो हैं जो रास्ते में होल्ड अप होने से ख़राब हो सकती, वो कैटेगराइजेशन करके और फिर कंस्ट्रक्शन और मेगा प्रोजेक्ट्स जो भी वैली में हो रहे हैं उनका सामान जो है फैसिलिटेट कराया जाता है और वहाँ पे कोशिश की जाती है कि वो टाइमली पहुँच पाए। ये कहने में बहुत आसान सा लगता है लेकिन फील्ड पे ये एक मेजर चैलेंज है और इस चैलेंज में मैं यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जो कंस्ट्रक्शन एजेंसीज़ हैं उनकी, वो और डिस्ट्रिक्ट पुलिस, चाहे वो जो 5 डिस्ट्रिक्ट्स का ये लोग काम देखते हैं, अगर रियासी, उधमपुर, रामबन को ही मेन देखा जाए, उसके अलावा डोडा और किश्तवाड़ की भी डिस्ट्रिक्ट पुलिस का काफ़ी इसमें हेल्प हमको मिलता है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का हेल्प मिलता है, जिस वजह से हम ये ट्रैफिक चला पा रहे हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ के लोकल हैं, आप बखूबी जानते हैं कि ऑन फील्ड, ऑन ग्राउंड हमारे लिए कितनी ज़्यादा चैलेंजेस हैं। हमारी आपके थ्रू कुछ दरख्वास्त भी जनरल पब्लिक के लिए रहेगी कि चूँकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ चल रही हैं, बहुत सी जगह पे रोड हमारा नैरो भी है, लैंडस्लाइड्स की वजह से भी वल्नरेबिलिटी बनी हुई है, रोड स्ट्रेचेस कुछ वल्नरेबल हैं, रोड डिसिप्लिन का जो है वो
इंश्योर करें लेन ड्राइविंग, जिसको हम बोलते हैं लेन ड्राइविंग इज़ द सेन ड्राइविंग। अक्लमंदी इसी में है कि आप अपनी लाइन में चलें, ओवरटेकिंग अननेसेसरी ना करें, जिसकी कारण हमारी जैमिंग हो जाती है। और जो बड़ी गाड़ियों का ब्रेक डाउन है वो गर्मियों में ज़्यादा होगा, क्योंकि जो भी गाड़ियां इस तरह से बाहर की रियासतों से आती हैं और वहाँ एक स्मूथ सरफेस पे, फ्लैट सरफेस पे चलती हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद उनको जब अपहिल चलना पड़ता है और वो लोडेड होती हैं, गर्मी की वजह से, इंजन की जो हीट की वजह से वो बंद हो जाती हैं। हमें ज़रूर हमारी पूरी कोशिश रहती है, हम लोगों ने पूरे हाईवे पे सारे जितने भी मैकेनिक्स हैं उन सब का सर्वे करके उनका पूरा ग्रिड रेफरेंस तक अपने पास रखा है, ताकि हम नियरेस्ट को रिक्वेस्ट करके अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट है उसको भी इमीडिएटली रिपेयर कर सकें। उसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन एजेंसीज़ हैं उनको हम लोगों ने हाईवे के अलॉन्ग प्लॉट करके रखा है, ताकि उनको हम इमीडिएटली रिक्वेस्ट करते हैं, उनके यहाँ से जो भी डंपर्स हैं या जेसीबीज़ हैं या हाइड्रोलिक क्रेन्स हैं उनकी रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ये अगर जम्मू से श्रीनगर अभी हम 260 किलोमीटर ही इस स्ट्रेच को माने या 250 किलोमीटर माने, तो हर पॉइंट पे ये मशीनरी अवेलेबल नहीं होती है। इसको एक पॉइंट से नियरेस्ट एक्सीडेंट साइट तक जाने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, और वही टाइम हमारा है कि जितनी देर में क्राउडिंग हो जाती है, जैमिंग हो जाती है, और लोग थोड़ा सा अगर सब्र का मुजाहिरा करें और इमीडिएटली इस तरह की ब्रेकडाउन के बारे में टीसीयू चाहे जम्मू, श्रीनगर या रामबन को ख़बर करें, ताकि हमारा रिएक्शन और हमारा रिस्पांस क्विक हो जाए। तो हमारी पूरी कोशिश है कि आने वाले इस समर में, चाहे वो टूरिज़म से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, ट्रेड से रिलेटेड हैं, या आने वाली श्री अमरनाथ जी की यात्रा है, वो आसानी से हो और लोगों को, और डेली जो यूज़र्स हैं हमारे, जो इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स के रहने वाले लोग हैं, उनकी भी डेली एकेडमिक एक्टिविटी, ट्रेड एक्टिविटी है, डेली अप डाउन है, वो स्मूथली निकलेगा। और ये तभी मुमकिन है जब सारे स्टेक होल्डर्स और सारी पब्लिक जो है हमारी सपोर्ट में रहे और उनको हमारी चैलेंजेस के बारे में जो है एक एहसास रहे कि वाकई एक मेजर चैलेंज है। हमको सपोर्ट करिए आप, ताकि हम इस रोड को बेहतर बना सकें। हमारी यही अपील रहेगी पब्लिक से कि वो रोड डिसिप्लिन फॉलो करें, और किसी भी परेशानी की हालत में, ब्रेकडाउन की हालत में इमीडिएटली ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट को फ़ोन करें, इतला करें, ताकि हम उसका इमीडिएट जो है हल निकाल सकें। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे, ताकि लोगों को पता चले कि हमारी अचीवमेंट्स क्या है, हमारी चैलेंजेस क्या है और फ्यूचर हमारे प्लान्स क्या हैं।